जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान। आप देख रहे हैं अपना फेविगन चैनल। एक हमारे सब्सक्राइबर मनोज जलोडिया जी, उनका क्वेश्चन था कि ब्लैंकेट की वॉश करने की ट्रिक बताएं। तो दोस्तों, ये ट्रिक वाला जो धंधा है यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट काम किया जाता है कि है ना, ये ट्रिक जो झोला छाप काफ़ी टीचर बैठे हुए हैं जो कि उल्लू की तरह बिल्कुल देखते रहते, कहीं से कोई चीज़ आए झपट के कहते हैं ना भाई, कोई चीज़ आई उस पर स्टैंप लगानी अपनी, और वो टाइम देखते हैं कि अभी जल्दी डालेंगे तो पकड़ में ना आ जाएं, थोड़ा वेट करके ठंडा करके। इस टाइप के लोग इंजेक्शन लगाते हैं, आपको गोली देते हैं, इस टाइप के लोग उनसे मिल सकते हैं। मैं आपको परफेक्ट ही बता सकता हूं जो मैं करता हूं, अपना जो अनुभव है। बाकी मेरा कोई ड्राई क्लीन का, कोई लॉन्ड्री का, इस टाइप का कोई काम नहीं है। मेरा काम इंडस्ट्री का है, लेकिन जो लॉन्ड्री और ड्राई क्लीन काम होता है ये बेसिक होता है। जैसे ना 5वीं 6वीं क्लास तक का जो काम वो होती है पढ़ाई, बिल्कुल वैसे ही है। बाकी इंडस्ट्री का काम होता है वो एक तरह का बहुत ही उस स्तर पे होता है, बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर दुनिया भर की, क्योंकि हमारे यहाँ केमिकल कितने होते हैं लॉन्ड्री के अंदर, 10 से 12, और हमारे यहाँ 70-75 केमिकल तो जर्नल होते हैं। उसके बाद केमिकल शुरू होते हैं। क्योंकि अभी तक जो मैंने ये वीडियो बनाई है 500 के आसपास, ये सिर्फ एक प्रयोग था कि कितने लोगों की क्या सोच है, उसी हिसाब से असली जो केमिकल हैं वो मैंने अभी, कहते हैं ना वो पत्ता खोलना, क्योंकि मैं खुली किताब है मेरी, कोई इस टाइप का नहीं है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि भाई जिस केमिकल को बताऊं ये मिलेगा कहाँ, सब जगह नहीं मिलता वैसे केमिकल। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो कोई संजीवनी बूटी है कि नहीं मिलेगी, कि श्रीलंका में मिलेगी, मिल जाएगी। लेकिन उसका जब तक मैं खुद तैयार ना हूँ, जब तक मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा भी नहीं। और वो ऐसे केमिकल होते हैं कि लगाते के साथ ही बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सलूशन हो जाए बिल्कुल इमीडिएट। तो ये है कि भाई कंबल का जो बोला था, ब्लैंकेट की मैंने पहले भी कई वीडियो बनाई है। फिर उनका एक क्वेश्चन और था कि ब्लैंकेट को क्या ब्लीच कर सकते हैं। ब्लैंकेट को ब्लीच भी कर सकते हो, हाइपो भी कर सकते हो, रंग काट भी कर सकते हो। और हाइपो ब्लीच करोगे तो रंग काट करना ज़रूरी है। आपको बार बार बोलता हूँ, आप जब ब्लीच और उसमें हाइपो यूज़ कर रहे हो तो रंग काट 100% आपको करना ही करना पड़ेगा। और जो नहीं कर रहे तो आप डंडी मार रहे हो, यानी बेईमानी कर रहे हो। कहते हैं ना वो कम तोलते हैं, कम मत तोलो, पूरा तोलो, कि ये आपकी सेहत के लिए भी सही है और कपड़े की सेहत के लिए भी, और जो कस्टमर हैं जिसको हम भगवान कहते हैं उनकी सेहत के लिए भी। कपड़े को बीमार मत करो। आपके पास कोई आस लेके आए तो कपड़े का पूरा ट्रीटमेंट करो। ज़्यादा महंगा केमिकल नहीं होते कोई भी, लेकिन अपनी सोच को चेंज करो। क्योंकि बहुत से कहते हैं ड्राई क्लीनर में पेट्रोल से कर दिया। भाई पेट्रोल में करने के लिए अगर 300-400 रुपये कंबल का ले रहे हो तो कौन सा ड्राई क्लीनर है वो पेट्रोल में 300-400 में करके दे देगा। और वो 300-400 ले रहा है तो वो किस बात के ले रहा है, जब उसमें कॉस्ट 15-20 रुपये 50 रुपये से ज़्यादा नहीं आती। तो ये कहाँ आगे बैठती है ये बात। फिर भी जो आप कर रहे हो काम, आपने लॉन्ड्री किया, उसको वॉश ही किया, लेकिन उसको परफेक्ट तो करो आप। उसके लिए क्या है कि जो भी कंबल होता है वो सारे सिंथेटिक होते हैं, कोई भी कंबल कॉटन का नहीं होता। और उसके ऊपर लाइट कलर के कपड़े पे कई बार चाय कॉफ़ी, क्योंकि होता क्या है कि कंबल ओढ़ के बैठे, ठंड का दिन है, चाय आई कॉफ़ी आई या कोई खाने की चीज़ आई, उसमें चटनी वगैरह सॉस वगैरह कुछ भी गिर गया तो उसका धब्बा पड़ जाता है। लाइट कलर के जो कंबल वगैरह होते हैं जो ब्लैंकेट पे, उसको आप हाइपो भी कर सकते हो, ब्लीच भी कर सकते हो, रंग काट भी कर सकते हो। तो ये अच्छा, उससे जल्दी निकल भी जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सिंथेटिक कपड़े से दाग निकलना बहुत आसान होता है, लेकिन जो हार्ड हो जाता है, हार्ड कब होता है, जब हम उस पर एक्स्ट्रा कोई दबाव डालते हैं, यानी उसको साबुन रगड़ दिया उसको। क्योंकि साबुन से भी कलर पक्का होता है कि आपने उसको वॉश कर दिया। चाय का दाग अगर मान लो गिरा है, कहीं चाय गिरी है, आप उसको गीला है तो उसी टाइम उसको साफ़ कर दें गीले कपड़े से,
दाग नहीं लगेगा। लेकिन आप उसको सुखाने के बाद में उसको साबुन से रगड़ोगे तो और गाढ़ा हो जाएगा वो, तो एक तो मतलब हार्ड स्टैंड हो जाएगा। तो ये है कि आप जो भी ब्लैंकेट, क्योंकि ब्लैंकेट का जो मतलब है आजकल जो चल रहे हैं, वैसे ब्लैंकेट का मतलब होता है वुलन, लेकिन वुलन नहीं है। आजकल जो चल रहे हैं कि कपड़े में बुर्शिंग उठा दी जाती है, कपड़े के अंदर एक रुआं उठा दिया जाता है, और उसी हिसाब से ये सिंथेटिक शरीर के लिए हानिकारक, जो कि हमारे फौजियों के जो कंबल होते थे ब्लैक वाले कंबल, कहते चुभते हैं जो, वो चुभते हैं। हकीकत में वो जो कंबल थे वो वुलन के कंबल होते थे। बाकी जो आजकल जो कंबल आ रहे हैं जो वुलन होती है इसमें, लेकिन जितने जितने रेट है, और 300-400 में, 500 रुपये, 600 रुपये में आपको वुलन का कंबल कौन दे देगा? 500-600 रुपये में वुलन की आपको सॉक्स भी नहीं दे सकता, और जर्सी भी नहीं मिलती। तो यह है कि आपको कंबल दे रहा है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको और मान लो ड्राई क्लीन करनी है, ड्राई क्लीन में अगर मान लो दिक्कत है तो उसमें क्या कर सकते हैं आप कि एक जैसे आपने ब्लीच या हाइपो लिया, ब्लीच हाइपो लें, उसके अंदर साबुन डाल दें, जो भी लिक्विड सोप है उसमें थोड़ा सोडा डाल दें, तो उसको उससे वॉश कर सकते हैं। बाकी आप इसको अलग से करते हैं, क्योंकि जितना शॉर्टकट ये है कि उसमें सब कुछ डाल के आप कर सकते हो। तो उसकी क्या है कि आपने जैसे एक कंबल लिया, एक कंबल के लिए आपने 30-35 लीटर पानी ले लिया, जो बड़ा कंबल होता है, तो उसमें आप क्या करें कि आपने उसमें 200 ग्राम के आसपास मटेरियल डालना है टोटल। उसमें 100 ग्राम आपने सर्फ डाल दिया, सर्फ मतलब लिक्विड सोप, और उसमें 100 ग्राम आपने उसमें सोडा डाल दिया, सोडा एस, और उसके बाद आप 100-150 ग्राम उसमें हाइपो या ब्लीच डाल सकते हैं। तो टोटल ये 300-350 ग्राम ये मटेरियल हो गया। उसके बाद उसको मशीन में घुमाएं, या आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, जितना उतना पानी ले जितने में कंबल डिप हो जाए, कि जैसे 10 लीटर पानी, 15 लीटर पानी लिया तो उसके अंदर आप 150 ग्राम के आसपास आप उसमें हाइपो ब्लीच डालें, उसको डिप कर दें, जो आपका कलर निकल जाए। कई बार कलर नहीं निकलता, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए कोई भी एसिड यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऑब्जोलिक एसिड, HF एसिड यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। और ये भी ना मिले तो आप इसके ऊपर फिर जो हमारा HCl होता है, नमक का तेजाब यानी हाइड्रोक्लोरिक, जो टॉयलेट क्लीनर होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो केमिकल है एसिड में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF और ऑब्जोलिक एसिड को ही मानता देता हूँ। बाकी दिक्कत ये कि मिले ना मिले। तो दोस्तों, कंबल कैसे वॉश करना है उसकी वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता। आपको कंबल वॉश करना, आप लिक्विड सोप लें और इतना पानी लें जितने में आपका कंबल डिप हो जाए। लिक्विड सोप लें, सोडा लें, और उसको आपके पास मशीन है तो मशीन में वॉश करें। हाथ से करना तो आप किसी बड़े बर्तन में डालें और पैर से उसकी खुदाई करें, मतलब उसको पैर से वॉश करें। उसको बोलते हैं लत्ती वॉश, जो क्योंकि इसको आप छांटी नहीं मार सकते, बहुत भारी हो जाता है पानी भीगने के बाद। घर में मशीन में भी करना हो तो मशीन में जो बड़ा कंबल नहीं आता डबल बेड का, तो आप क्या करें, आधा कंबल को उसमें डालें, आधे कंबल को डालें और मशीन को घुमाएं। उसको मशीन को 15 मिनट 10 मिनट घुमाएं, और उसके बाद फिर जो हिस्सा घुमाए उसे बाहर करें और दूसरे हिस्से को अंदर करें। तो इससे क्या हुआ, उससे वॉश हो जाएगा, पूरा कंबल नहीं आएगा। बाकी हाइड्रो करने की दिक्कत है, हाइड्रो नहीं होता क्योंकि छोटे जो सिंगल बेड का जो कंबल होता है वो तो हाइड्रो हो जाएगा, डबल बेड का हाइड्रो नहीं होगा। उसके लिए आपको बड़ा हाइड्रो चाहिए। बाकी आप जो ऑटोमेटिक मशीन होती है उसमें कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है उसका जो उसमें वॉशर और स्पिनर एक ही होता है। जो सेमी वॉशिंग मशीन है उसमें जो हमारा स्पिनर है यानी हाइड्रो वो छोटा होता है, तो आप ऑटोमेटिक मशीन में कर सकते हैं। बाकी जो लॉन्ड्री का जो काम करते हैं उनके पास तो हाइड्रो होता है ऑलरेडी, तो उसमें कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है क्योंकि ज़्यादा टाइम किसी के पास नहीं होता, कि आप लोग देखते हैं भाई 15-20 मिनट 20 मिनट की 18 मिनट की हो जाती है। तो इसलिए कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।